हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आपका DSSB का जो PRT का एग्ज़ाम था उसका। ठीक है, तो 16 फेब को आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, पहली जो शिफ्ट रही है आपकी PRT की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी कैंडिडेट से बात हुई है तो उन्होंने बताया कैसा पेपर रहा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, स्टार्ट करता हूँ मैं जीके से सबसे पहले। तो जीके में क्या हुआ है, देखो जीके में करंट अफेयर्स आए हैं आपके 3 से 4 करंट अफेयर्स है। कोई भी आपका जनवरी या फिर हम कह सकते हैं 2026 का करंट अफेयर नहीं है। आपका क्या क्या आया है, देखो 2025 में जैसे कि आपके गेम्स हो गए, जैसे 2025 का अंडर 17 फुटबॉल का कंपटीशन है, वो किसने जीता उससे है। ठीक है, फिर आपका IPL से क्वेश्चन आ रखा है, ट्रॉफी से IPL 2025 की ट्रॉफी किसने जीती। फिर ऐसे ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, जैसे सेंसस का क्वेश्चन था, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे, हाई कोर्ट से थे, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट के, उसमें स्पोर्ट्स समिट्स, G20, IPL गेम्स, ठीक है, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, स्टैटिक जीके करके जाना। फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चन है, 2025 की गवर्नमेंट स्कीम्स भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो और फेस्टिवल्स वगैरह से भी क्वेश्चन है। ये आपका जीके का रहेगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जैसे 1857 रिवॉल्ट का कोई क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और आप में बस ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में रखूँगा वीडियो को। ठीक है, तो ध्यान रखना। ज्योग्राफी वगैरह मत पढ़ना, एक ही क्वेश्चन है तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। इतना सब अगर आप कर लोगे तो आपका 15-16 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, आ जाते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में भाई क्लॉक और कैलेंडर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है हमेशा की तरह। कैलेंडर आपका बेसिकली क्लॉक कैलेंडर नहीं है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग वैसे, ये सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 3-3 क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 8 लोग बाई फ्लोर पर हैं, कोई मंडे जाता है, ये जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। बाकी जो वो होते हैं ना, A मल्टीप्लाई B, फिर डिवाइड में C, वो जो आपके सिंबल्स वाले होते हैं उनके क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी रीजनिंग वगैरह सब वैसी है। ठीक है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप रीजनिंग करके जा रहे हो कर लोगे। ठीक है, अब आता हूँ मैं मैथ्स के ऊपर और ओवरऑल भी बताऊंगा चीज़ें, टेंशन मत लेना। मैथ्स में आते हैं हम एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भर के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे ये है कि आपने बाय 2 गेट 5 ऐसे डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा का पूरा रहेगा। पार्टनरशिप हो गया, इन सब के क्वेश्चन हैं आपके। और इन्हीं से ही आपके 9-10 मतलब मार्क्स का तो सिर्फ इन्हीं से ही आ रहा है। DI आएगा। ठीक है, तो DI 8-10 प्रैक्टिस करके जाना। मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आ रखे थे जो कि डिफ़िकल्ट थे, तो उनको आप छोड़ सकते हो। बाकी ओवरऑल तो बहुत आसान था, अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ किसके ऊपर, इसके बाद आप आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपके वही हैं, पैसेज के 5 क्वेश्चन है आपके, जिनमें से टोन ऑफ पैसेज पूछा गया है। ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम्स जो मैंने वीडियोस करा रखी हैं उनमें से ही हैं, बच्चों ने बताए हैं। ऐसे स्पेलिंग भी 2 आई है, मेंटेनेंस और एकोमोडेशन, ये सब स्पेलिंग आ रखी है। OWS आ रखा है आपका, OWS 2 हैं, 2 ईडियम्स हैं, 3-4 एरर्स आ रखे हैं, वो नॉर्मल आपके बेसिक ही है, टेंस वेंस से, उनसे आपका हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, तो वही है आपका वोकेबलरी बेस्ड ही है, ये बात मेरी ध्यान रखना। PQRS 2 से 3 है। अब सर हम इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा। पहले हिंदी का सुनो। हिंदी में तत्सम तद्भव ये सब कुछ नहीं है, हिंदी भी नॉर्मल आ रखी है। और पर्यायवाची आपके ईडियम्स ये सब चीज़ें आ रखे हैं, शुद्ध अशुद्ध आ रखे हैं उसमें। ये आपका ओवरऑल रहेगा। देखो, कल जो मैंने पेपर बनाया था, आप लोगों को पेपर दिया था, आप यहाँ पे जाके ऐसे करके पेपर फ्री में लगा सकते हो। PRT वाले बच्चे, एकदम वैसी पैटर्न रहा है पेपर का। पार्ट A की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ पार्ट B के लिए आपको क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, देखो इंग्लिश के लिए आपको अब कुछ मत करो, टाइम कम रह गया। ये हमारी वीडियोस है जिसमें मैंने 2025 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs थे टीचिंग के, नॉन टीचिंग के, वो करवा रखे हैं, ये करके जाओ। फिर आपके 2024 वाले भी करा रखे हैं। फिर इसमें हमने हिंदी की एक प्लेलिस्ट है, ये करके जाओ, यहीं से आपका बहुत है, हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। इसी के अंदर आपकी GK की PYQ की वीडियोज़ है, ये करके जाना, बस बहुत है। और ये जो मैं मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, आज रात में हम 3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके पास, फ्री मॉक, ये जरूर लगा के जाना है, ऐसी ही पैटर्न रहेगा। अब आ जाते हैं पार्ट B पे। पार्ट B पे भाई आपका वही एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम से क्वेश्चन है। फिर आपका कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल विद चाइल्ड डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चन है। ठीक है,
और मैथमेटिक एजुकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, कॉग्निशन लर्निंग से 3 से 4 क्वेश्चन है, टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल इन सब से आपके क्वेश्चन है। फिर आपका सोशल साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी हो गया, सेल्फ लर्निंग हो गया, पैडागॉजी हो गई लैंग्वेज बेस्ड, और लिटरेसी, अलग लिटरेसी, एजुकेशन सोसाइटी, करिकुलम एंड लर्नर, ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ यही सारे टॉपिक्स हैं। कॉग्निशन लर्निंग एंड सोशियो कल्चर, इन्हीं से आपके 100 में से 90 मार्क्स का तो सिर्फ इन्हीं में से ही हो गया। यही आपको इंपॉर्टेंट पढ़ के जाने और कुछ करके मत जाना। बस 2025 वाले जो PYQs हैं वो लगा के जाओ, जो मैंने चीज़ें डाल रखी हैं अभी आपके लिए, हमने अच्छे से समझा रखा है कम टाइम में, ये सब करके जाओ, बहुत है। यहीं से आपका ये रहेगा। और जो भी हमारी क्लासेस आ रही है ले लेना। कल वाली जो OWS वाला था उसमें से भी काफ़ी फ़र्क है। बच्चों ने बताया कि सर उसमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ था सिनोनिम वगैरह में, तो काफ़ी ऐसा बच्चा बता रहा, तभी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये सब करके जाना बढ़िया रहेगा। और हाँ, एक और चीज़, पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ये करके जाना, ठीक है। तो ये ओवरऑल था, सारा मैंने बता दिया है। टेलीग्राम में विनय कक्षा, वहाँ पे मैं सारी अपडेट डाल दूंगा। अब मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की PDF अभी रात में बना के डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर, वो देखते हुए जाना जरूर, ठीक है। वो PDF पढ़ते हुए जाना। और जिसका भी कल पेपर है बता देना। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो ये हमारी टीम का नंबर है। मॉक चाहिए कि सर मॉक नहीं मिल रहा, कहाँ से लगाए, तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।